बच्चों, मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पिछले क्लास में हम लोग कबीरदास के जीवनी के बारे में पढ़े थे। उनका पद्य खंड में आज हम लोगों को पढ़ना है संतो देखत जगबो राना। तो पद क्या है, पूरा पद सुन लीजिए, उसके बाद उसका व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो देखें पहले हम लोग पद क्या है। पूरा पद है संतो देखत जगबो राना, संतो देखत जगबो राना, साँच कही तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डीम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द नहीं गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सीख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने सहज सहज अमाना। तो यह उनका लिखा हुआ पद है। और इसका प्रसंग हम लोग देखें तो संत कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके द्वारा रचित पद संतो देखत जग बौराना हमारी पाठ्य पुस्तक जो है आरोह है किताब, उसमें संकलित है। इस पद में संत कबीर अपनी लंगट के साधुओं को इस संसार के पागलपन की बातें समझाते हुए कहते हैं। तो इसका व्याख्या हम लोग देखें। संतो देखत जग बौराना का व्याख्या देखें। हे साधो, उनका कहना है वे कबीर अपनी लंगट के साधुओं को इस संसार के पागलपन की बातें समझाते हुए कहते हैं कि हे साधो, देखो तो सही यह संसार कैसा पागल हो गया है। यहाँ सत्य बातें कहें तो यहाँ यदि सत्य बातें कहें तो सांसारिक लोग सत्य का विरोध करते हैं और मारने दौड़ते हैं, परंतु झूठी बातों का विश्वास कर लेते हैं। इन लोगों को सत्य का सही ज्ञान नहीं है। हिंदू समाज के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताते हैं। इसी प्रकार मुसलमान लोग रहमान यानी अल्लाह को अपना बताते हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों राम और रहमान की कट्टरता के समर्थक हैं और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जानता है। कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार में मुझे अनेक लोग ऐसे मिले जो नियमों का पालन करने वाले थे और धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे तथा प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्नान भी करते थे। इन लोगों का ज्ञान थोथा ही निकला, इन लोगों का भी ज्ञान थोथा ही निकला। ये लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष घमंड है और आसन लगाकर भी घमंड को नहीं त्याग पाए। इन लोगों ने तीर्थ और व्रतों का त्याग कर दिया और ये पीपल के वृक्ष और मूर्ति पूजा के कार्यों में व्यस्त हो गए। ये हिंदू लोग अपने गले में माला पहनते हैं तथा सिर पर टोपी धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं
और छापे शरीर पर बनाते हैं। साखी और शब्द का गायन भुला दिया है और अपनी आत्मा के रहस्य को ही नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक माया का बहुत अभिमान है और घर घर जाकर मंत्र यंत्र देते फिरते हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य और उनके गुरु दोनों ही अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं। इन्हें अपने अंतःकाल में पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर, औलिया, फकीर भी आत्म तत्व के ज्ञान से रहित पाए गए। जो नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं वे भी अल्लाह को सिर झुकाते हैं तथा अपने शिष्यों को कब्र पर दिया जलाने की बात बतलाते हैं। वे भी खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। कबीर दास जी के अनुसार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धार्मिक आडंबरों में लिप्त है और ईश्वर की परम सत्ता से अपरिचित है। मिथ्याभिमान के परिणाम स्वरूप अब तो ये स्थिति यह हो गई है कि हिंदुओं में दया और मुसलमानों में मोहर का भाव नहीं रह गया है। उनके स्वभाव और व्यवहार में कठोरता का भाव आ गया है। दोनों के घर विषय वासनाओं की आग में झुलस रहे हैं। कोई जीवह कर और झटका मारकर अपनी वासनाओं की संतुष्टि करता है और इस प्रकार हंसते चलते अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने को सयाना अथवा चतुर कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसे तथाकथित लोग हमारा उपहास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इनमें कोई भी प्रभु के प्रेम का सच्चा दीवाना नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रभु के प्रति इनका प्रेम कृत्रिमता से युक्त है। ऊपर जो पद हुआ, ये प्रस्तुत पद में कबीर की आम बोलचाल की भाषा जो है वह साधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग है। जैसे पीपर पाथर पूजन लागे, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े में अनुप्रास सहज रूप से दर्शनीय है। चित्रात्मकता के साथ साथ कबीरदास जी ने मानव धर्म का प्रतिपादन किया है। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है और बताया गया है कि आत्म तत्व ज्ञान के लिए किसी भी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो ये था इस पद का व्याख्या। अब अगले क्लास में हम लोग कल इस पद के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तब तक आप लोग अपने से भी थोड़ा सा इस पाठ को पढ़िए, याद कीजिए और कल हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।